Hi guys, this is Mirashi Gautam welcoming you all to a brand new video. So in this video I will be going to rage bait all the NEET aspirants जितने भी लोग 3 मई को पेपर देने जा रहे हैं. I am not one of them and I am blessed. I am glad कि मैंने सही टाइम पे छोड़ के डिसीजन ले लिया. बट हाँ, here is a छोटा सा डिस्क्लेमर कि भाई वीडियो देख के ऑफेंड मत होना. दिस इज जस्ट अ प्योर रियलिटी चेक जिससे कि तुम लोग बचना चाह रहे हो. बैक इन द माइंड तुम्हारे भी यही चल रहा है, मेरे भी यही मेरे तो खैर बहुत पहले चल चुका है, इसलिए मैंने सही पाथ चुन लिया. हाँ, चुन लिया, चूज़ कर लिया कि बीच का कुछ तो बोलने वाली थी मैं. बट हाँ, दिस इज़ अ रिमाइंडर. छोड़ो, हेट कमेंट करना है कर देना एंड में. पहले मेरी बात सुन के जाओ पूरी. तुम एक जो एग्ज़ाम है जो 3 मई को होने वाला है, 3 घंटे में 2 से 5 के बीच में, मेरी इतनी रील आ रही है मेरी फीड पे, इतनी रील आ रही है एज इफ आई एम अपीयरिंग फॉर इट, बट आई एम नॉट. आई एम नॉट माई ब्रदर, आई एम नॉट. एंड आई एम ग्लैड कि मैंने सही टाइम पे ये फैसला ले लिया कि मुझको नीट तो नहीं करना है. सी, नीट हो जाता है वेल एंड गुड, अच्छी बात है, ठीक है. एक बार को मानते हैं तुम्हारा नीट हो गया, बात नहीं हुआ वाले पार्ट पे बाद में आएंगे, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ यू का नहीं होना है. नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई. उसमें दिक्कत ही यही है इस एग्ज़ाम की, इसकी और जेई की या फिर और कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम. छोटे मोटे छोड़ दो, जैसे सीयूईटी छोटा है. अब आई एम नॉट श्योर मैं इस छोटे एग्जाम को भी निकालूंगी या नहीं. कभी तुम लोग पकड़ के बैठ जाओ, छोटा बोलती थी, निकाल तो पाई नहीं, ठीक है. मैं मेरे लिए तो सारे एग्जाम बड़े हैं, ठीक है ना, मुझ जैसे गवार बच्चे के लिए. बट हाँ, मैं तुम लोगों को बताती हूँ, मेरे प्यारे सो कॉल्ड टॉपर्स जिन्होंने अपने 12वीं में टॉप करा है, अपने 10वीं में टॉप करा है, बचपन से टॉपर्स हैं और अब सोच रहे हैं कि जी हमारा तो नीट निकल जाएगा. सीरियसली बच्चा कॉल करूँ? सी, आई एम नॉट सेइंग कि निकल नहीं सकता, बट निकलने के चांसेस कितने हैं? 26 शायद 23 या 24 लाख बच्चा बैठा था जब मैं 11वीं में थी, नीट 2024 में. 24 लाख में से भाई गवर्नमेंट सीट 50,000 है. तुम चलो, मेरी मैथ खराब है, मैंने इसलिए बायो ली. मोटा माटी मान लो तुम 2% बच्चों का निकलता है, बचे हुए 98%. तुम सबका हार्ट ब्रेक होना है उस दिन, ठीक है. आधे मेरी तरह बिल्कुल, जैसे मैंने तो बहुत पहले गिव अप कर दिया था. आधे लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टिल, लाइक वो 2 मई की रात तक, 3 मई सुबह तक पढ़ेंगे. वो एग्जाम सेंटर जाते जाते भी चीज़ें रिवाइज करेंगे. स्टिल उनको पता होगा बैक इन द माइंड का हमारा नहीं होने वाला इस अटेम्प्ट में. उनका क्या, ठीक है. चलो ठीक है, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तुमने बहुत मेहनत करी, तुम 5 साल से लगे पड़े हो, 6 साल से लगे पड़े हो, 1 साल से लगे पड़े हो, कभी से भी लगे पड़े हो, तुमने अंधी मेहनत करी है, ठीक है. तुम एमबीबीएस करोगे, ऐसे तुमको बहुत हलवा लगती है. भाई इस दुनिया में इतनी सारी बीमारियां हैं, तुम खुद को देखो. तुम 17-18 साल के तो हो गए होगे अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो. इससे छोटे बच्चे तो कहाँ ही नीट की तैयारी करते हैं, 16 साल के हो गए होगे 11वीं में हो तो. तुमने इतनी बीमारियां खुद के शरीर में आज तक एक्सपीरियंस कर ली, और इतनी हैं जो अभी डिस्कवर हो रही हैं, जो डिस्कवर होनी बाकी हैं, जो डिस्कवर हो चुकी हैं वो भी इतनी हैं. तुम भाई, डू यू थिंक एमबीबीएस बहुत आसान होने वाली है? तुम नीट रो रो के निकाल दोगे पर तुम पे एमबीबीएस नहीं निकलेगी. सॉरी यार, मेरे घर की लाइट फ्लक्चुएट कर रही है. तुम पे नहीं निकलेगा नीट भाई, ऐसे नीट नीट निकाल लोगे, एमबीबीएस नहीं निकलेगी. मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को रेंट करते हुए देखा है कि वो भी खुश नहीं है. नीट निकालना उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उसके बाद तुम लूप में फंस जाते हो कि भाई तूने नीट निकाला तो कुछ भी कर सकता है. एमबीबीएस तो गिव अप करने का चांस भी नहीं देती, नीट देता है. लाइक आई एम नॉट समवन जिसने एमबीबीएस करी है जो बहुत एक्सपीरियंस है, बट जितना मुझको देख के लगता है, इट्स ऑल अबाउट लगता है, ठीक है. मैंने एक नीट एस्पायरेंट की जिंदगी भी नहीं जी है 6 महीने से ज़्यादा. 6 महीने जी थी 11वीं के स्टार्टिंग में. इट वॉज नियर टू डेथ एक्सपीरियंस, ठीक है. तुमने एमबीबीएस भी रोते पढ़ते गिरते 5 साल 4 साल की 4.5 साल की पढ़ाई, 1 साल की इंटर्नशिप, 5.5 साल की एमबीबीएस तुमने निकाल ली. नाउ यू आर फाइनली डॉक्टर. बट तो क्या तुम्हारी कोई मार्केट वैल्यू है? कोई तुम पे, तुम खुद देखो, तुम्हारे घर का कोई इंसान बीमार होगा, क्या तुम जाओगे लाइक एक एमबीबीएस डॉक्टर पे, इस पे एमडी की डिग्री ना हो, इस पे सुपर स्पेशलाइजेशन की डिग्री ना हो? जाओगे? नहीं जाओगे ना. उसके बाद तुमको नीट पीजी देना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम लूप में एंटर कर चुके हो. तुम नीट यूजी से एग्जिट ले सकते थे, बट नाउ यू कांट गेट इट. या तो तुम किसी और लाइन में चले जाओ. क्या क्या ही करोगे तुम? जिस इंसान ने अपनी 6 साल ऑलरेडी डॉक्टर बनने में निकाल दिए और 2 साल उसकी तैयारी में, तुम अपनी 8 साल वेस्ट करके आ चुके हो. क्या तुम उस लाइन को अब छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे. तुम्हारी मजबूरी बन जाएगी नीट पीजी के लिए अपियर करना. नीट यूजी जो एग्ज़ाम है उसमें सारे 11वीं 12वीं के बच्चे बैठ रहे हैं, 1-2 साल के ड्रॉपर बैठ रहे हैं, 4 साल के ड्रॉपर बैठ रहे हैं. बैठ तो सब ऑलमोस्ट सेम 4-5 साल के माइंडसेट वाले बैठ रहे हैं. तुम नीट पीजी एक ऐसा एग्जाम दोगे जिसमें सारे बच्चे वो बैठ रहे हैं जिनने डॉक्टरी की पढ़ाई कर लिया, लाइक वन ऑफ द हार्डेस्ट डिग्री जिनके पास है एमबीबीएस वाली. तुम उन बच्चों से कॉम्पीट कर रहे हो. तुमको लगता है इज इट गोइंग टू बी ईजी? इज इट गोइंग टू बी अ पीस ऑफ केक? कि नहीं जी, तुम गए, तुमने एमबीबीएस कर ली तो तुम्हारे यूं करके निकल जाएगा नीट पीजी? नहीं 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 निकलेगा भाई, नहीं निकलेगा. उसमें भी कंपटीशन है, ठीक है. तुमने पहले अटेम्प्ट में वो भी निकाल लिया, फिर तुमने 2 साल की एमडी करी. एमडी वालों की भी कोई वैल्यू नहीं आज के मार्केट में. तुमको सुपर स्पेशलाइजेशन का नीट देना पड़ेगा, नीट एसएस.
फँस रहे हो, लूप में फँस रहे हो। तुम जितने भी ये सीरियस एस्पायरेंट्स हैं ना, तुम लोग मेरे को हेट दे सकते हो देने के लिए, बट दिस इज़ व्हाट रियलिटी इज़। तुम लोग इस फैक्ट से बचना चाह रहे हो कि अगर तुम अभी इस लूप से स्किप नहीं हुए, तुमने एग्ज़िट नहीं लिया और तुम्हें लग रहा है कि तुम नहीं पढ़ पाओगे। भैया 15 साल की पढ़ाई है, तुम अगर पढ़ने वाले होते ना तो तुम ये वीडियो नहीं देख रहे होते। दिस इज़ अ रियलिटी चेक, आई एम जस्ट स्पिटिंग फैक्ट्स, प्योर फैक्ट्स। तुम लोग फैक्ट सुनना नहीं चाहते, तुम लोग भाग रहे हो इस सच्चाई से। एंड दिस इज अ सच्चाई कि जिस बच्चे का नीट निकलना होगा, जो 3 मई को फोड़ के आने वाला है ना, वो फॉर श्योर यूट्यूब पे नहीं बैठा होगा। तो तुम कहीं ना कहीं तो गलत ट्रैक पे जा रहे हो और तुम उस गलत ट्रैक को छोड़ दो। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैं कोई ज्ञानबाजी नहीं कर रही, मैं तुम्हारे साथ की हूँ, मैं भी काफ़ी से जूनियर हूँ ड्रॉपर्स से। बट हाँ, इतनी बुद्धि मेरे अंदर है क्या? तुम ठीक है, तुमने नीट निकाल लिया, बहुत तुम खुश हो गए, तुम्हारे घर वाले अब तो हमारा बेटा जी डॉक्टर बनेगा, बेटी डॉक्टर बनेगी। क्या वो जो बेटा बेटी है उसमें अगले 15 16 17 साल पढ़ने का पोटेंशियल है? 2 साल नीट की मिनिमम तैयारी, ठीक है, 5.5 साल की MBBS, 8 साल हो गए ऑलमोस्ट। 6 महीने का ए ऐसे ही निकल जाते हैं, 6 महीने, ठीक है, तुमको भी पता है। कॉलेज शुरू होने में लग जाते हैं 2-3 महीने, ऐसा थोड़ी है नीट के अगले दिन तुम्हारा कॉलेज शुरू हो जाएगा। वेट, लेट मी बी सोफिस्टिकेटेड, ठीक है। 8 साल हो गई, उसके बाद 1 साल तुम तैयारी करोगे, मिनिमम तैयारी करोगे नीट PG की। 9 साल, 2 साल की MD, 11 साल, 1 साल फिर से नीट SS की तैयारी करोगे, 12 साल। तुम्हारे साथ वाले बच्चों के ना बच्चे 10वीं 12वीं में आ जाएंगे, वो नीट की JEE की तैयारी करने लगेंगे जब तक तुम डॉक्टर नहीं बन पाओगे। पर ठीक है ना, जोक सपाट, ठीक है, तुम बन गए, तुमने बहुत घिसवा घिसवा के मेहनत कर ली। डू यू थिंक तुम सोसाइटी में, ठीक है, तुम सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करोगे? एग्री, डॉक्टर्स भगवान का रूप होते हैं, सबको बचाते हैं। डॉक्टर ज़्यादा फीस ले लेना, हम तुम्हारे घर वाले, मेरे घर वाले, हम हमारे ये पूरी सोसाइटी उनको गालियाँ देते हैं कि जी 500 वाले पे चलते हैं, 1000 वाले पे नहीं चलते। तुमको लगता है ये सोसाइटी तुम्हें इज्जत देगी इतनी कि तुम भाई 15-16 साल की मेहनत करके आए हो? बहुत रेयर लोग जिनको तुम्हारी मेहनत का पता है। जैसे मुझको पता है कि भाई 16-17 साल लगते हैं, तो मे बी मैं फ्यूचर में कभी कमाऊँ। अभी तो मैं कमा नहीं रही, तो मुझे सब कुछ कम लाइक मैं भी चाहूँगी कि मैं 500 वाले डॉक्टर पे जाऊँ। अगर मुझे मेरे घर वाले लेके जाते हैं मुझे डॉक्टर, हाइपोथेटिकली बोल रही हूँ कि अभी मैं कमा नहीं रही, बट अगर मैं फ्यूचर में कभी कमाऊँगी तो मैं ऐसा कभी नहीं सोचूंगी कि डॉक्टर हमको लूट रहा है, लेजिट कभी नहीं, ठीक है। बट जिन लोगों को नहीं पता, मे बी कॉमर्स आर्ट्स वाले बच्चे जिनका नीट जैसे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, उनको नहीं पता कि भाई व्हाट इट टेक्स टू बी अ डॉक्टर, कितनी कितनी मेहनत लगती है, कितना हार्डवर्क लगता है, कितना सेक्रीफाइस लगता है। वो तो यही बोलेंगे। लाइक मैं किसी स्ट्रीम को टारगेट नहीं कर रही, मैं तुम मेरी कहने का मतलब समझो। क्या तुमको लगता है कि तुम इतना सब जो डिज़र्व करते हो वो तुमको मिलेगा अपार्ट फ्रॉम सैलरी? आई नो सैलरी बहुत हाई है इसके बाद, बट इन अ कंट्री लाइक इंडिया इज्जत मिलेगी इतनी तुम डिजर्व करते हो। आई नो डॉक्टर्स बहुत इज्जत डिजर्व करते हैं, बट लाइक ब्रो, लेट मी बी ब्रूटली ऑनेस्ट, इट इज़ व्हाट इट इज़, ठीक है। अब जिन लोगों का होना है उनका पार्ट ख़त्म करते हैं, जिनका नहीं होना उन पे आते हैं, मेरी कैटेगरी के लोग, ठीक है। भाई बहन, पहली बात, अगर तुमको अभी तक लग रहा है कि तुम्हारा नीट नहीं निकलेगा और तुमने CUET का फॉर्म भरा है, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर CUET। अगले 10 तो इंग्लिश इतनी गंदी इंग्लिश है, नीट तो तुम्हारा होगा नहीं, तुमको पता लग गई है। CUET अभी से पढ़ोगे, होने के 80-85% चांसेस हैं, ठीक है। बीइंग समवन हु इज़ इट सेल्फ अपियरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम, मैंने भी अभी कुछ ज़्यादा ताबड़तोड़ पढ़ाई करी नहीं है, तुम अभी भी कर सकते हो CUET। स्टार्ट फोकसिंग ऑन दैट। इंग्लिश तुमको रुला देगी। लाइक मैं एक बार को मेरा मन कर जाएगा कि मैं फिजिक्स पढ़ लूँ, मैं रोटेशनल मोशन पढ़ लूँ 11वीं का उठा के, पर मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि मैं इतनी गंदी वो कैप पढ़ूँ इंग्लिश की, लेजिट। बहुत तुम डियर सर का एक लेक्चर उठा के देख लो, लेक्चर नंबर 2 उठा के देख लो, तुम्हारा दिमाग ना घूम जाए इंग्लिश पढ़, तुम्हें लग रहा हो इंग्लिश बहुत हलवा है, घंटा हलवा नहीं है इंग्लिश, ठीक है। स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर CUET अगर भरा है तो, और जिन्होंने नहीं भरा, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर अनदर ड्रॉप। तुम लोगों ने तो पता नहीं क्या ही करा है अगर तुमने CUET, नहीं मैं नहीं कह रही। या फिर अगर तुमको कोई भी मिले, BSc नर्सिंग, तुम एम्स पैरामेडिकल, एम्स BSc नर्सिंग, ये सब भरो, क्योंकि नीट से तो हल्के एग्जाम में कुछ ना कुछ तो निकलेगा भाई। ड्रॉप लेना इज़ अ टोटल टाइम वेस्ट। अगर तुम बहुत एकदम तगड़ी पढ़ाई करने वाले बच्चे नहीं हो कि भाई पूरे दिन तुम किताबी कीड़े टाइप के बच्चे नहीं हो, तो तुम्हारा नहीं होगा भाई, नहीं होगा भाई, बिल्कुल सच्चाई है। तुम यूट्यूब पे नहीं बैठे होते, तुम्हारा हो रहा होता तो। एंड ये बोलना मेरे लिए काफ़ी है, तुमको हेट देनी है, तुम तो एल्गोरिदम को नहीं पता तुम मेरे को हेट दे रहे हो, तो दो। एंड या दैट वॉज प्रीटी मच इट, दिस वॉज माई साइड ऑफ रेज वेट, दिस इज अ टोटल रियलिटी चेक। तुमको बुरा लगे भला लगे, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में यही चल रहा है, तुम रियलिटी से भाग रहे हो बस। जिनका भी पेपर है, ऑल द वेरी बेस्ट। जितना पढ़ा है उस पर बिलीव रखो, और जिनको लग रहा है तुम्हारा नहीं होगा, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर CUET। छोड़ो नीट को, पता है नहीं होगा तो क्यों करना, क्यों करना। दैट्स इट। मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, बाय।